हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल करियर सेटअप में। अगर आप यूपी आईटीआई में इंस्ट्रक्टर बनने के लिए प्रयासरत हैं, यानी यूपी आईटीआई में वैकेंसी का वेट कर रहे हैं कि कब आएगी इंस्ट्रक्टर बनने के लिए, तो जैसा कि एक पहले वीडियोज़ के माध्यम से मैंने बताया था कि इस साल के मंथ एंड तक यानी कि नवंबर दिसंबर तक नोटिफिकेशंस आएगा। बट वो नोटिफिकेशन तो आएगा, इसके साथ में एक दो तीन ऐसे बदलाव हैं जो कि मैंडेटरी कर दिए गए हैं, और वो बदलाव कुछ लोगों के लिए राहत भरी खबर है, कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दुख भरी खबर है। तो ऐसे तीन बड़े बदलाव हैं आईटीआई में इंस्ट्रक्टर बनने के लिए जो कि बदलाव करे गए हैं, और वो बदलाव मैं आपको इस वीडियो में अपडेट तीनों का दूंगा कि क्या क्या ऐसे बदलाव हैं जो किए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देख पा रहे होंगे जैसा कि है आईटीआई कॉलेज में इंस्ट्रक्टर भर्ती के लिए पेट, सीटीआई एंड आवेदन प्रक्रिया से संबंधित तीन महत्वपूर्ण बदलाव। तो सबसे पहले हम यहाँ बदलाव में सीटीआई से संबंधित जो बदलाव है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, सीटीआई से संबंधित जो बदलाव है इसका ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था, चूँकि ये कई सारे बदलाव हो गए हैं इसलिए सबको मैंने एक कंपाइल करके एक ही साथ ही अपडेट दे रहा हूँ आपको। बट ऑलरेडी इसका मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ। ये अपडेट ये है कि अब आईटीआई कॉलेज में टीचर बनने के लिए इसके पहले सीटीआई मैंडेटरी नहीं था, बट डीजीटी ने आईटीआई कॉलेज में, चाहे वो किसी भी स्टेट के आईटीआई कॉलेज है, वहाँ पर इंस्ट्रक्टर बनने के लिए सीटीआई जो है कि मैंडेटरी कर दिया गया है। जैसा कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन से देख पा रहे होंगे। इस नोटिफिकेशन का पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा उसका लिंक, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए सबसे लास्ट में इसका जो मेन हम पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, तो यू आर देयर फॉर रिक्वेस्टेड टू रिवाइज the recruitment rules for vocational instructor in ITI under the purview of your state including the CITS qualification as a essential qualification। यानी CITS जो क्वालिफिकेशन है उसको इसेंशियल्स कर दिया गया है, यानी उसको कंसीडर करते हुए आपको रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। ये क्लियर आदेश दिया गया है डीजीटी के द्वारा। ठीक है, तो ये पहला अपडेट था जो कि सीटीआई से संबंधित था। दूसरा अपडेट हम बात करते हैं, देखिए वैकेंसीज़ को लेकर के। तो जो अभी वैकेंसीज यूपी इंस्ट्रक्टर के लिए आने वाली है, जैसा कि अभी मैंने बात किया नवंबर दिसंबर के आसपास नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, तो या फिर इसके आगे फर्दर जो भी और वैकेंसियाँ जारी होंगी उसके लिए भी ये अपडेट है। तो दूसरा अपडेट ये है कि जो यूपी के इस विभाग के यानी व्यवसायिक कौशल विभाग के जो सेक्रेटरी हैं आलोक कुमार, उनके द्वारा कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया गया था जिसमें कि ये बताया गया था कि कुछ टाइम बाद यानी अब से नवंबर दिसंबर में आपका जो है कि वैकेंसी जो है कि रिलीज़ की जाएगी आपके लिए यूपी आईटीआई के लिए। बट उसके कुछ टाइम बाद एक और उन्होंने ट्वीट किया, अभी 2 दिन पहले, जस्ट उन्होंने 2 दिन पहले एक ट्वीट किया है, और वो मैं ट्वीट दिखाता हूँ। और इस ट्वीट को मैं इसलिए कन्फर्म एक नोटिफिकेशन या फिर कन्फर्म आदेश के तौर पर मान सकते हैं, क्योंकि ट्विटर पर जो भी ऑफिशियली गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं या गवर्नमेंट जो अधिकारी हैं वो अगर जुड़े हुए हैं तो उनकी ट्वीट को आप ऑफिशियल स्टेटमेंट के तौर पर ले सकते हैं। तो यहाँ ट्वीट करके इन्होंने ये बोला है, देखिए यहाँ पर आप जब स्क्रॉल करते हुए इनकी प्रोफाइल आप खोलेंगे ट्विटर पर, तो जाएंगे किस तारीख को, आप 2 दिन पहले यानी कि करीब 30 तारीख के आसपास, तो 30 सितंबर के अगर आप ट्वीट निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ डियर एस्पायरेंट्स for ITI instructor position, we are trying to first hold written examination for position advertisement in 2016। यहाँ पर मैं यही बोला था, कुछ लोगों के लिए राहत भरी खबर है, कुछ लोगों के लिए बहुत दुख भरी खबर है। इन्होंने पहले बोला तो था कि हम नवंबर दिसंबर में नोटिफिकेशन जारी करेंगे, बट जब ये नोटिफिकेशन जारी करने की प्रक्रिया किए होंगे तो इनको ये समझ में आया होगा कि 2016 में भी आवेदन मंगाए गए थे आईटीआई में इंस्ट्रक्टर बनने के लिए, और वो अभी भी पेंडिंग है। आवेदन मंगाने के बाद वो पेंडिंग में है, तब इन्होंने ये सोचा होगा कि हम पहले उसको क्लियर करते हैं। तो इसलिए अब इन्होंने उस ट्वीट के अगेंस्ट में ये बदलाव किया है कि अब हम नई वैकेंसीज़ को बाद में यानी होल्ड करके रखे हैं, और वो हम तब जारी करेंगे जब अभी नई सर्विस रूल जो है कि प्रिपेयर हो जाती है। यानी नई सर्विस रूल क्या है, तो देखिए सर्विस रूल ऑलरेडी बन चुकी है और इसका भी वीडियो मैं ऑलरेडी बनाया हुआ हूँ, उसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं दे दूंगा कि किस तरह से आपकी प्रक्रिया होनी है, चयन प्रक्रिया होनी है आईटीआई कॉलेज में, तो आप देख सकते हैं उसको। और यहाँ पर देखिए ऊपर मैं आई बटन पर भी इसका लिंक दे रहा हूँ, आई बटन पर ऊपर कॉर्नर पर देखिए टॉप साइड पर, तो यहाँ से भी आप जाकर के इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं कि क्या है जो है कि सर्विस रूल और किस तरह से आपका चयन होना है आईटीआई कॉलेज के में। तो यहाँ पर देखिए 2016 की वैकेंसी जो पेंडिंग पड़ी है, सबसे पहले
उसको क्लियर किया जा रहा है, नहीं उसके लिए रिटेन एग्जामिनेशन जो है कि ऑर्गेनाइज करे जा रहे हैं, यहाँ साफ लिखा हुआ है। और इसके बाद जब ये हो जाएगा तो इसके बाद जो नई सर्विस रूल के अकॉर्डिंग ये नया जो है कि अप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट करेंगे। अब नई सर्विस बुक में कुछ रूल में कुछ ज़्यादा नहीं होगा, जो मैंने वीडियो बनाया वही होगा। हो सकता है कि एक दो उन्होंने छोटा मॉडिफिकेशंस कर दें, बट जो सर्विस रूल्स ऑलरेडी बन चुकी है वही है, और उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ ये ला सकते हैं। हो सकता है उसमें पेड का पहले नहीं था कि मैंडेटरी होगा, तो उस सर्विस रूल में शायद ये लोग ये डालें कि पेड जो है कि मैंडेटरी कर दिया गया है, ये डालेंगे। तो ये कंपलसरी डालेंगे ये लोग, इसीलिए ये लोग मैं इसको चेंज करने की बात कर रहे हैं सर्विस रूल को। तो ऑलरेडी 99% वही सर्विस रूल रहेगा, बट थोड़ा सा चेंजेज ये करेंगे। तो आप वीडियो को जाकर के मेरे देख सकते हैं, उसमें मैंने सर्विस रूल क्या होगी, कैसा होगा, किस तरह से रिक्रूटमेंट होगा वो बताया हुआ है। इसके बाद ये तो एक हो गया दूसरा अपडेट। तीसरा अपडेट देखिए, इसी ट्वीट को आप नीचे स्क्रॉल करते हुए इसी देखिए इन्होंने ऐड किया है इसी ट्वीट में एक अगला स्टेटमेंट कि फॉर न्यू एडवर्टाइजमेंट पेड विल बी मैंडेटरी एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन। ये बहुत दुख भरी खबर है, क्योंकि अभी तक क्या था कि जो भी ITI कॉलेज में टीचर बनना चाहते थे स्टूडेंट्स, उन्होंने CTI कर लिया था। तो CTI तो कर लिया था, उनके बाद उनको ये था 99% 100% श्योरिटी थी कि अब हमको कुछ एडिशनल कुछ करना नहीं है। यानी अगर ITI कॉलेज में टीचर बनना है तो हमको CTI मैंडेटरी हो गया। ITI अगर किए हैं तो ITI का परसेंटेज जो भी होगा उसको कंक्लूड करते हुए, और हमारा परसेंटेज मेरिट और प्लस रिटेन दोनों को मिला करके होगा। बट यहाँ पर तीसरी चीज़, बहुत सारे लड़के जो हैं CTI वाले जो थे उन्होंने पेट का एग्ज़ाम नहीं दिया था, यानी पेट का फॉर्म भरा ही नहीं था उन लोगों ने। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा चिंता की बात है, क्योंकि कई सारे लड़के हैं जो पेट का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, पेट का फॉर्म नहीं भरे थे। तो जो पेट का ना फॉर्म नहीं भरे थे उनको जो एक प्री एग्ज़ाम है ये ITI UP के किसी भी सरकारी वैकेंसीज़ को भरने के लिए, उसको एज ए प्री एग्ज़ाम इसको तौर पर लेकर के, और आपको टेक्निकल यानी टेट टेस्ट जो भी होगी, जिस विभाग में आप फॉर्म भरेंगे उस विभाग से रिलेटेड दूसरा टेस्ट आपको लेकर के और फिर आपको वहाँ पर चयन दिया जाएगा। तो एक इनको ये कंसिडर कर लिया कि पेट इनका प्री एग्ज़ाम हो चुका है, अभी एक रिटन के तौर पर टेट टेस्ट से रिलेटेड एग्ज़ाम लेंगे और आपका रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया इस तरह से कंप्लीट करेंगे। तो ये 3 अपडेट था। पहला CTI मैंडेटरी, दूसरा अभी जो वैकेंसी जाएगी 2020 में 21 में वो अभी नहीं आने वाली है। 2016 की जो पेंडिंग वैकेंसीज थी उसी का रिटन एग्जामिनेशन सभी क्लियर कराया जाएगा, उसके वैकेंसी पहले पूरी की जाएगी। और तीसरा अपडेट ये है कि पेट जो है कि मैंडेटरी कर दिया गया, यानी पेट जो क्लियर होंगे वही बच्चे वही स्टूडेंट्स ITI कॉलेज में टीचर बनने के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो ये 3 महत्वपूर्ण अपडेट थे जो मुझे आपको जानकारी देनी थी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों मित्रों से सबसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जनरली मैं करता नहीं हूँ, कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर ऐसी वीडियो जो भी मैं महत्वपूर्ण अपडेट्स ITI और CTI से रिलेटेड लेकर के आता रहता हूँ उसका नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिलता रहे।